हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप पहले लास्ट वीडियो देख लें। प्री एग्ज़ाम जो अभी आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का होने वाला है 3 अगस्त से जो स्टार्ट होगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप प्री एग्ज़ाम में 65 प्लस मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज़ को कैसे हैंडल करना है। और जो भी बिगिनर्स है खास करके उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी फर्स्ट टाइम आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप प्री एग्ज़ाम का जो मैंने वीडियो बनाया है लास्ट वीडियो, उसको आप देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया है। अब हम बात करेंगे मेंस एग्ज़ाम की कि मेंस एग्ज़ाम में से हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो जैसे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर, बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स, तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। रीजनिंग हमारी आती है 50 मार्क्स की, क्वांट 50, 40 की आती है इंग्लिश, कंप्यूटर 20 मार्क्स का, बैंकिंग और करंट अफेयर मिला के आता है 40 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स, और जिसके लिए हमें टाइम मिलता है 120 मिनट्स। और आगे बात करें तो इंटरव्यू हमारा 100 मार्क्स का होता है, और जो हमारी मेरिट बनती है फाइनल मेरिट वो हमारी बनती है आउट ऑफ 100, जिसमें मेंस के 80 मार्क्स होते हैं और इंटरव्यू के 20 मार्क्स। सो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली अब मान के चलो कि मेंस के आउट ऑफ 80, जैसे 200 में आपने जितने पाए हैं उसको मान लीजिए आपने 120 पाया है तो उसको आउट ऑफ 80 कैलकुलेट करेंगे, 120/200 इंटू 80। सो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 48 मार्क्स, ये आपका हो गया आउट ऑफ 80 मेंस के लिए स्कोर। वैसे ही इंटरव्यू में कैलकुलेट करना होता है कि 100 में से आपको जितने मैंने मान लीजिए 65 मिले हैं तो ये हो गया 65, 120, तो ये 13 मार्क्स। तो मेरिट जो बनेगी, जो कट ऑफ आता है उसके हिसाब से आपके मार्क्स होंगे 48 प्लस 13, सो 61 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब मेंस की बात करेंगे, कैसे हम मेंस को प्रिपेयर करें, कैसे हम कट ऑफ 120 मार्क्स जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो बहुत ही अच्छा मार्क्स अगर 120 आप लाते हैं तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू में आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज मार्क्स भी मिलेगा 60, 55 या 65, तो भी आपका इसके बीच में मार्क्स मिलते हैं तो भी आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। सो बात करें मेंस एग्ज़ाम की तो रीजनिंग फर्स्ट आता है, रीजनिंग हमारा जो कि 50 मार्क्स का होता है। तो रीजनिंग जो है बेसिकली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस अगर मान लीजिए अभी से आपके पास लगभग 2 महीने हैं मेंस के लिए, तो आपको रीजनिंग को एटलीस्ट 1.5 आवर डेली देना पड़ेगा। और प्रैक्टिस के लिए आप मॉक्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से सेक्शनल मॉक्स होते हैं मेंस के लिए। आप टेक्स्ट बुक का देख लीजिए या फिर ओनली बोर्ड, या फिर मैं तो प्रैक्टिस मॉक से ही देता हूँ, प्रैक्टिस मॉक काफ़ी अच्छा है, आप उससे दे सकते हैं। तो मेन तो प्रैक्टिस है रीजनिंग के लिए। क्वांट पे आ जाए अगर, तो क्वांट में जैसे ये भी 50 मार्क्स का है, तो क्वांट के लिए जो अभी तक यूट्यूब पे मैंने बेस्ट टीचर देखा है वो है हर्षल सर, मेंस की पर्पज़ से, फॉर मेंस, मेरे हिसाब से फॉर मेंस ओनली हर्षल सर। और अगर प्री के लिए आप देख रहे हो ना क्वांट, तो वो हैं अमर सर। अगर आपको स्पीड अच्छी करनी तो अमर सर को देख लीजिए पहले, प्री के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, फिर हर्षल सर के लिए मेंस को आप देखिए पूरा, आपका क्वांट बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो न्यू पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का उसके हिसाब से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं ये। तो क्वांट हो गया आपका। अब इंग्लिश पे आते हैं। इंग्लिश आप ग्रामर तो सबने पढ़ी ही होगी, ग्रामर आप रिवीजन कर लें एक बार। और मेन फोकस आपका होना चाहिए कि इंग्लिश पढ़ कैसे रहे हैं। अगर आपके पढ़ने की स्पीड अच्छी है, समझने की स्पीड अच्छी है, तो आप इंग्लिश को इजीली हैंडल कर सकते हो। तो इसके लिए आप योर इंग्लिश ट्यूटर, जो कि डेली एडिटोरियल होता है, इस पर आप वहाँ से देखो डेली एडिटोरियल।
आप एडिटोरियल देखोगे, आपको आपकी वोकैब भी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश पढ़ना कैसे ये भी समझ आ जाएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने समझा रखा है। डेली एडिटोरियल, डेली एक वीडियो देखिए और कुछ नहीं करिए आप, बस एक वीडियो देखिए, उस एडिटोरियल को पढ़िए, ना हो तो उसका PDF डाउनलोड कर लीजिए गूगल से और फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करिए। इतना काफ़ी है इंग्लिश के लिए। इतनी टफ इंग्लिश इसकी आती भी नहीं है RRB की, बहुत ही मॉडरेट लेवल का ही होता है। कंप्यूटर के लिए अगर बात करें तो अड्डा 24/7 पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से देख लीजिएगा पूरा कंप्यूटर का। और करंट अफेयर और बैंकिंग तो मैंने एक बार अड्डा का कोर्स लिया था, तो अड्डा से ही मैंने वो पूरा कवर किया हुआ है। मेरे पास नोट्स हैं, आप बोलोगे तो मैं उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, और या फिर आप बोलोगे तो मैं वीडियो भी उस पर बना दूंगा पूरा बैंकिंग पे, बैंकिंग की हिस्ट्री वगैरह, बैंकिंग की जितने जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर हर चीज़। और करंट अफेयर मैं सजेस्ट करूंगा आपको, करंट अफेयर में आपको सजेस्ट करूँ कैरियर क्लाउड से, बहुत ही अच्छा होता है इसमें। क्यों? क्योंकि एक तो डेली का भी PDF मिलता है, वीकली भी मिलता है और मंथली भी मिलता है। मैं तो मंथली पढ़ता हूँ, मंथली पढ़ के फिर जितने क्विज़ेज़ हैं, डेली वाले भी क्विज़ देना है आपको, वीकली भी क्विज़ देना है और मंथली भी क्विज़, इतना आप कर लोगे किसी मंथ के लिए तो ये आपको पूरा रट जाएगा अपने आप ही। और कम से कम करंट अफेयर के लिए 2 रिवीजन तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 2 रिवीजन चाहिए ही चाहिए। और सबसे स्कोरिंग यही होता है, करंट अफेयर ही आपका स्कोरिंग होगा। अगर मार्क्स की बात करूं कि कैसे आपको मार्क्स को हैंडल करना है कि कितने लाऊं कितने नहीं लाऊं, तो आप मान के चलो कि फोकस जो है आपका रीजनिंग पे वो होना चाहिए 35 to 40 मार्क्स का, क्वांट पे 25 to 30, इंग्लिश का आपका 20 to 25, कंप्यूटर पे आपका 10 to 15, और करंट अफेयर प्लस बैंकिंग ये मिला के जो है आपका एटलीस्ट 25 मार्क्स तो इसमें भी होना चाहिए, 30 आ जाए तो और बेस्ट है। ये आपका टारगेट होना चाहिए मिनिमम। अगर ये टारगेट आपने रख रखा है और इसके हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, कोई नहीं रोक सकता। इतना टारगेट तो चाहिए ही चाहिए। आप ऐड करके देख लो, 30, 40, 70, 100, 140, और ये हो गया आपका 50, 60, 70, 60, 80, 90 एंड 20, 115 to 140, इतना मार्क्स। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो 80 मार्क्स 90 मार्क्स तो फिर मुश्किल है। अगर आप जनरल कैटेगरी में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। जनरल कैटेगरी के लिए एटलीस्ट आपको 100 से एबव तो रहना ही रहना है, और सिलेक्शन चाहिए तो 115 के एबव ही रहना पड़ेगा, ये फिक्स है। अगर आप इसके नीचे हो तो सिलेक्शन की पता नहीं भगवान। अगर आपका 100 से नीचे है तो मे बी मेंस क्लियर हो जाए, और इंटरव्यू में आप बहुत ही आउट परफॉर्म कर दो और इंटरव्यूअर अगर खुश हो जाता है आपसे और आपको 90 मार्क्स दे देता है तो चांस आपका है। लेकिन ऐसा होता केवल 1% है। जहाँ तक मैंने अभी तक 3 बार इंटरव्यू दिया, मुझे ये पता चला है कि आप एवरेज ही मार्क्स पाओगे, 65, 55, 70, 50, 60, इससे ज़्यादा नहीं पाने वाले हो। आप कुछ भी कर लो तो आप मिनिमम 55 ही मान के चलो कि मिलेगा, इतना मान के चलो। इसके हिसाब से मेंस की तैयारी करनी है, आप 55 ही मान के चलो। इससे ज़्यादा मान के चलोगे तो नैया डूब जाएगी भैया। 55 ही मान के चलो कि मेंस में मिलेगा। आप मैंने जैसे बैंकिंग के पूरे अच्छे से प्रिपरेशन करी थे, सब कुछ करा है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ही उतने नहीं पुटअप किए, तो मैं जवाब किस बात का दूं? जो पूछा उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया और सही जवाब दिया, फिर भी मुझे 65, 60, 70 ऐसे ही मिलते हैं। मेंस में थोड़े मार्क्स मेरे कम आ जाते हैं इंग्लिश की वजह से, मेरे इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही वीक है, बट
इंग्लिश अभी इस साल मैंने एडिटोरियल्स हर वीडियो लगभग देख रखी है, अच्छे से प्रिपेयर किया है। मे बी इस बार मार्क्स अच्छे आए। तो एडिटोरियल ही आप देखो, ग्रामर का रिवीजन, 2 चीज़ आपको बस करना है और कुछ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोलता है ये कर लो वो कर लो, ये कुछ होते हैं वीडियो बनाते हैं लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है, तो बोलते हैं मेरे तो प्री में इतने आते थे, मेरे उतने आते थे। किसी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग आपको टेंशन देंगे और कुछ नहीं देंगे। मैं यहाँ 3 बार फेल हुआ ना, मेरे को पता है क्या गलती होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो आप ये मत सोचो अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना मेंस के, आपके प्री जैसे ख़त्म होगा तो मेंस के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ शुरू कर देनी है। प्री ख़त्म होती है नेक्स्ट डे से। अगर टेस्ट सीरीज़ में मेंस के आपके 80 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं या 100 आ रहे हैं, तो आप मान के चलो वहाँ आपके एटलीस्ट 120 प्लस आ जाएंगे। नो डाउट आपके 120 प्लस आ जाएंगे। ठीक है। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर और बैंकिंग दोनों के लिए चाहिए डिटेल में वीडियो पूरे कोर्स का, तो मैं बना दूंगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।